मॉर्गन ग्रेस की मौत के सदमे में था। उसे सब और रेड दिखाई दे रहा था। वो अपने सामने आने वाले हर किसी आदमी और वॉकर को मार रहा था। मॉर्गन खून से हर जगह क्लियर भी लिख रहा था। मेडिसिन मॉर्गन के पास पहुंचकर उसे होश में लाती है। मॉर्गन मेडिसिन को उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए कहता है। मेडिसिन नहीं चाहती थी कि मॉर्गन के हाथों कोई और भी मारा जाए और वो मॉर्गन को उस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मेडिसिन मॉर्गन को बताती है कि वो अपने बच्चों को खोने के बाद उस दौर से गुजर चुकी है जिस दौर से अभी मॉर्गन गुजर रहा था। मॉर्गन मेडिसिन को मो के बारे में बताता है कि वो प्रीफिक्स के साथ शिपिंग यार्ड के वॉकर्स को मारने के लिए गई हुई थी। मॉर्गन मो की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मॉर्गन मेडिसिन के साथ शिपिंग यार्ड पर पहुंच जाता है। वहाँ उन्हें बहुत से वॉकर्स दिखाई देते हैं। मॉर्गन को एक लड़की वॉकर मो जैसी ड्रेस पहने हुए दिखाई देती है। उसे लगता है कि मो मर चुकी है। मॉर्गन को फिर से सब और रेड दिखाई देने लग जाता है। मेडिसिन मॉर्गन को एक बार फिर से होश में लेकर आती है। मॉर्गन को अपने हाथ पर लगा हुआ खून दिखाई देता है। वो अपने चारों ओर देखता है। उसे डैनियल और पेरेंट्स की आर्मी दिखाई देती है। मॉर्गन के पूछने पर डैनियल उसे बताता है कि मॉर्गन और प्रीफिक्स बहुत सारे वॉकर्स को देखकर हैरान रह गए थे। डैनियल का पूरा ग्रुप एक क्रीक से गुजर रहा था। डैनियल मॉर्गन को मो के बारे में बताता जा रहा था। मो और प्रीफिक्स ने वॉकर्स को दलदल की ओर डाइवर्ट कर दिया था। वॉकर्स के किनारे पर आ जाने के कारण अब पैड्रे आइलैंड को खाली करना पड़ सकता था। मॉर्गन वॉकी टॉकी से मो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो रिक को उसे कहे गए शब्द भी मो को दोहराता है। मो मॉर्गन की आवाज सुनते हुए भी उसे आंसर नहीं करती। जून डैनियल को इन्फॉर्म करती है कि प्रीफिक्स को वॉकर्स ने घेर लिया था और मो अब उन सभी को हाउस बोट की ओर लेकर जा रही थी। इसी बीच क्रेन और श्रेक अपने जॉम्बिफाइड फादर क्रेनिक के बताए गए कोऑर्डिनेट्स खोजने की कोशिश कर रहे थे। मिलिट्री का मानना था कि उन कोऑर्डिनेट्स पर वो लोग नई कम्युनिटीज बना सकते थे। श्रेक का मानना था कि वो कोऑर्डिनेट्स अभी भी उसके फादर के पास ही मौजूद हैं और वो स्वैम्प में वॉकर्स के बीच में है। श्रेक एक फ्लेयर छोड़कर वॉकर्स को प्रीफिक्स की ओर डाइवर्ट करवा देती है और मो और प्रीफिक्स से अपने जॉम्बिफाइड फादर क्रेनिक को ढूंढने के लिए कहती है ताकि वो लोग उसके गले में लटके हुए बाइनोकुलर्स से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकें। मॉर्गन को एक बार फिर से चारों ओर रेड दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है। मेडिसिन और डैनियल मॉर्गन की इस हालत को देखकर अपने बचाव के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। मॉर्गन की बेहोशी टूटती है। वो चारों ओर से वॉकर्स से घिरा हुआ था और उसके पास कोई भी मौजूद नहीं था। मॉर्गन को अपना एक्स मेडिसिन के ऑक्सीजन टैंक में फंसा हुआ मिलता है। वो समझ जाता है कि उसने मेडिसिन के ऊपर अटैक किया होगा। इधर रिपीटर स्टेशन पर ड्वाइट श्रेक को मारने के लिए एक राइफल को तैयार कर लेता है। जून फिंच की हालत को देखती है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। जून ड्वाइट को फिंच के पास रुकने के लिए कहती है। ड्वाइट ने 7 लंबे साल अपने बेटे के बिना गुजारे थे और वह फिंच का आखिरी समय शैरी और उसके साथ एक फैमिली के रूप में बिताना चाहता था। इधर स्वैम्प में मॉर्गन अपनी रेड स्टेट से डील कर रहा था। तभी मो उसके सामने आ जाती है। मॉर्गन की हालत देखकर मो समझ जाती है कि मॉर्गन उसे भी चोट पहुंचा सकता था। वो अपने आप को मॉर्गन से बचाते हुए मॉर्गन को चाकू मार देती है। मॉर्गन रेडियो पर मेडिसिन से कांटेक्ट करता है और उसे अपनी मदद करने के लिए आने के लिए कहता है। मॉर्गन ब्लड लॉस के कारण बेहोश हो जाता है। मॉर्गन की बेहोशी हाउस बोट में टूटती है। उसे हाउस बोट में मो लेकर आई थी। मो ने मॉर्गन को वहाँ पर बांध दिया था। हाउस बोट पानी में डूब रही थी और उसे वॉकर्स ने घेरा हुआ था। मॉर्गन मो से पूछता है कि उसे मॉर्गन को उस हालत में छोड़कर चले जाना चाहिए था। मो मॉर्गन को क्लियर करती है कि उसने ग्रेस को जाते हुए देखा है और अब वो मॉर्गन को अपने सामने जाते हुए नहीं देख सकती थी। मॉर्गन फ्लेयर गन का यूज करके मेडिसिन को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। मेडिसिन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पास ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं था। तभी श्रिक वहाँ पर पहुँच जाती है। श्रिक मेडिसिन को मॉर्गन की मदद करने जाने से रोकती है। तभी डैनियल अपनी पेरेंट्स की आर्मी को लेकर पहुँच जाता है और वो श्रिक और उसके पास मौजूद प्रीफिक्स को डिसआर्म कर देता है। मेडिसिन मौके का फायदा उठाकर बोट में मॉर्गन की मदद करने के लिए चली जाती है। इधर हाउस बोट बहुत तेजी से डूबता जा रहा था। मॉर्गन अपने पास आने वाले वॉकर्स को मारने की कोशिश कर रहा था। मो वॉकर्स को लगातार मारती जा रही थी। मॉर्गन मो की मदद करना चाहता था। वो वॉकर्स को मारने के लिए मो से अपनी एक्स मांगता है। मो मॉर्गन को उसकी एक्स नहीं देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मॉर्गन उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक कर दे। मॉर्गन एक बार फिर मेडिसिन से कांटेक्ट करता है। उससे बात करके मॉर्गन को लगता है कि ऑक्सीजन टैंक न होने के कारण मेडिसिन समय पर मो की मदद नहीं कर पाएगी। मॉर्गन उस वक्त मो को उस हाउस बोट में मौजूद मेडिसिन का ही ऑक्सीजन टैंक लेकर पानी के बहुत अंदर से वॉकर्स के नीचे से होते हुए जाने के लिए
कहता है मो मॉर्गन के कहे अनुसार ही करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। मॉर्गन मो के जाने के बाद अपना एक्स ले लेता है और वॉकर्स को मारने लग जाता है। मॉर्गन मेडिसिन से रेडियो पर कांटेक्ट करके उसे मो के वहाँ से निकल जाने के बारे में बता देता है। श्रिक भी मॉर्गन और मेडिसिन की बातों को सुन रही थी। वो मॉर्गन को वार्न करती है कि उसने मो को क्रैनिक को ढूंढने की जिम्मेदारी दी हुई है। वो वॉकर जिसने की बाइनोकुलर्स पहने हुए थे। मॉर्गन को तभी अपने सामने जॉम्बिफाइड क्रैनिक दिखाई दे जाता है। वो उस बारे में श्रिक को बता देता है। श्रिक को लगता है कि मॉर्गन उससे झूठ बोल रहा था। मॉर्गन को एक बार फिर से सब और रेड दिखाई देने लग जाता है। मॉर्गन की बेहोशी टूटती है। मॉर्गन उस बार हाउसबोट के बाहर था। मेडिसिन उसके पास मौजूद थी। मेडिसिन ही उसे हाउसबोट से बाहर लेकर आई थी। तभी श्रिक वहाँ पर पहुँच जाती है। वो मॉर्गन से अपने फादर जॉम्बिफाइड क्रैनिक के बारे में पूछने लग जाती है। तभी श्रिक को पानी से आता हुआ जॉम्बिफाइड क्रैनिक दिखाई दे जाता है। श्रिक उसे देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लग जाती है और वहीं पर स्टक हो जाती है। जॉम्बिफाइड क्रैनिक श्रिक को बाइट कर लेता है। मेडिसिन तुरंत ही क्रैनिक को मार डालती है। मॉर्गन और मेडिसिन को बाइनोकुलर्स में से कम्युनिटी के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। इधर क्रेन ने डैनियल के साथ सभी पेरेंट्स को मारने के लिए निशाने पर ले रखा था। डैनियल प्रीफिक्स को समझाने की कोशिश करता है कि वो जब उनकी उम्र का था तब उसे भी फोर्सफुली निर्दोष लोगों को मारने के लिए कहा जाता था। वो उन्हें ये भी बताता है कि उनकी पहली हत्या उन्हें जीवन के आखिरी पल तक तड़पाएगी। डव प्रीफिक्स को ट्रिगर दबाने के लिए जोर देने लग जाती है। तभी वहाँ पर मॉर्गन और मेडिसिन पहुँच जाते हैं। मॉर्गन क्रेन को जॉम्बिफाइड क्रैनिक से मिले हुए कोऑर्डिनेट्स दे देता है। वो क्रेन को श्रिक के और क्रैनिक के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो मो को प्रीफेक्ट का साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन मेडिसिन के समझाने पर मॉर्गन मो को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। श्रिक जो कि अभी भी जिंदा थी उसे जून ट्रेन कार तक लेकर आ चुकी थी। श्रिक जून से अपना ट्रीटमेंट करने के लिए कहती है। तब जून ट्वाइट और शेरी से कांटेक्ट करके उन्हें पूछती है कि वो लोग श्रिक के साथ क्या करना चाहते थे। फिंच उस वक्त ट्वाइट को कहता है कि श्रिक को ट्रीटमेंट देकर उसके समान सफर न करने दें। इधर ट्रेन कार में क्रेन श्रिक से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जून श्रिक को अपना अंतिम समय क्रेन के साथ बिताने के लिए अकेला छोड़ देती है। जून साथ ही साथ क्रेन को अपना अलग घर ढूंढने की भी सलाह देती है। श्रिक मारी जाती है। इधर बीच पर मेडिसिन और मॉर्गन एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। मॉर्गन मेडिसिन को बताता है कि वो अब वापस अलेक्जेंड्रिया के सेफ जोन की ओर जा रहा था। मॉर्गन मेडिसिन को ये भी बताता है कि वहाँ पर उसके बहुत सारे पुराने दोस्त रिक ग्राइम्स और बहुत लोग मौजूद हैं और अब वो उनसे मिलना चाहता था। मेडिसिन पेरेंट्स को उनके बच्चों से मिलाने का वायदा करती है और वो उन्हें लेकर पैट्रिक की ओर चली जाती है। फिंच का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो भी मारा जाता है। ड्वाइट और शेरी बहुत ही दुखी मन से फिंच को बरी कर देते हैं। ड्वाइट और शेरी इसके बाद एक दूसरे को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। वो दोनों जान चुके थे कि अब उन दोनों के बीच में जोड़ने की कोई भी कड़ी नहीं बची थी और उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। ड्वाइट वापस अलेक्जेंड्रिया की ओर जाने का मन बना लेता है। मॉर्गन और मो दोनों ही ग्रेस की बॉडी को ईस्ट पेन की ग्रेव के पास बरी कर देते हैं। मॉर्गन इसके बाद रेडियो पर रिक से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो रिक को इन्फॉर्म करता है कि वो रोज सुबह एक खास समय पर रिक को मैसेज करेगा और उसके कुछ समय बाद तक वो रेडियो ऑन करके उसके मैसेज का इंतजार करेगा और ऐसा मॉर्गन तब तक करेगा जब तक कि उसे रिक का कोई भी मैसेज नहीं मिल जाता। मॉर्गन को इस वक्त बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। ये फ्लैशबैक्स उन चेहरों के थे जिनसे मॉर्गन अभी तक मिल चुका था। एपिसोड के लास्ट सीन में रेडियो पर आता हुआ मेडिसिन का मैसेज सुनाई देता है जिसमें वो उन पेरेंट्स को बुला रही थी जिन्होंने अपने बच्चे पैड्रे आइलैंड के कारण खो दिए थे। मेडिसिन उन पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलाना चाहती थी। एक मिस्टीरियस फिगर मेडिसिन की इस आवाज को रेडियो पर सुनता है और वो अपना सामान कलेक्ट करने लग जाता है। वो फिगर मेडिसिन के बताए गए कोऑर्डिनेट्स एक पेपर के ऊपर लिख लेता है। वो एक हैमर को उठा लेता है। वो एक सन ग्लासेस को भी उठा लेता है और वो एलिशिया क्लार्क के प्रोस्थेटिक आर्म को भी उठाकर अपने बैग में रखकर वहाँ से रवाना हो जाता है।